जादुई बोतल। एक अविनाश नाम का बिजनेसमैन था। उसका छोटा सा परिवार जिसमें वो, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। अविनाश बहुत ही सफल बिजनेसमैन था। उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। अविनाश अपने परिवार की हर इच्छाओं को पूरा किया करता था। इतना सब कुछ करने के बाद भी अविनाश की पत्नी उससे खुश नहीं थी। वजह यह थी कि अविनाश की पत्नी को समुद्री इलाके में एक घर चाहिए था और अविनाश का कहना था कि हमारे पास इतना बड़ा और इतना अच्छा घर है तो हम कहीं और घर क्यों खरीदें। इसी बात को लेकर अविनाश और उसकी पत्नी में बहस हुआ करती थी। एक दिन अविनाश की पत्नी अविनाश के पास आई और बोली, मैं अब कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे सपनों का घर चाहिए। मुझे समुद्री इलाके में एक घर चाहिए। आप बहुत दिन से इस बात को टाल रहे हैं, लेकिन अब तो मान जाइए। इतने दिनों से एक ही बात बार बार सुनकर अविनाश भी परेशान हो गया था। वो बोला, अच्छा कुछ दिन का इंतजार करो, तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया है। अब मैं कुछ करता हूँ, लेता हूँ एक नया घर। अविनाश की पत्नी यह सुनकर बहुत खुश हुई। कुछ दिनों में ही अविनाश ने समुद्री इलाके में घर खोज लिया। वो घर तो काफी महंगा था, लेकिन अविनाश ने सोचा हर रोज की किटकिट से तो ठीक ही रहेगा कि मैं नया घर ही ले लूं। उसके बच्चे और उसकी पत्नी सभी नए घर में आ गए। घर की खिड़की से समुद्री नजारे देखते थे। इन्हीं नजारों को अविनाश की पत्नी देखना चाहती थी। अविनाश को भी घर बहुत पसंद आया। वो भी कभी कभी खिड़की के पास बैठकर बाहर के नजारों का आनंद लिया करता था। कभी कभी वो लोग समुद्र के आसपास भी चले जाया करते थे। बच्चे भी वहां खेला करते थे। एक दिन की बात है, सभी वहीं घूम रहे थे, तभी पानी की लहर आई और थोड़ी ही देर के बाद सब शांत हो गया। अविनाश ने देखा पानी की लहर के साथ ही एक बोतल किनारे पर आई। अविनाश उस बोतल के पास आया और उसने उस बोतल को अपने हाथ में उठा लिया। अविनाश अपनी पत्नी से बोला, अरे देखो, ये कैसी अजीब सी बोतल है, इतना चमक क्यों रही है ये। अविनाश की पत्नी बोली, अरे आपको नहीं पता, आजकल कितने प्रकार की बोतलें आते हैं, ये भी कोई नए प्रकार की होगी। फिर अविनाश कहता है, हाँ हो सकता है, लेकिन ये तो काफी भारी सा लग रहा है, लगता है इसके अंदर कुछ है। अविनाश की पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, ये तो बोतल इतनी वजनदार, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। अच्छा ठीक है, एक बार इसे खोलकर ही देख लीजिए। हाँ रुको, मैं अभी इसे खोलता हूँ। अविनाश ने बहुत कोशिश की, लेकिन उससे वो बोतल नहीं खुली। अविनाश ने एक बार और प्रयास किया, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं हुआ। बोतल अभी भी वैसा का वैसा ही था। अविनाश की पत्नी ने भी कोशिश की उस बोतल को खोलने की, लेकिन वो बोतल नहीं खुली। अविनाश की पत्नी ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि ये खुलने वाला है, और वैसे भी क्या जाता है, ये एक बोतल ही तो है, हम इसमें अपना इतना समय क्यों बर्बाद करें। रहने दीजिए इसे ऐसे ही, कल कूड़ा वाला आएगा तो उसे ही दे देंगे। अविनाश को भी यह सही लगा। उन लोगों ने उस बोतल को कूड़ेदान में फेंक दिया। अविनाश के बच्चे वही खेल रहे थे। खेलते खेलते उन लोगों ने कचरे का डब्बा गिरा दिया। तभी उन लोगों ने उस बोतल को देखा। बोतल बहुत चमक रहा था, इसीलिए बच्चों को लगा ये कोई खेलने वाली चीज है। उन लोगों ने बोतल को कचरे के डिब्बे में से निकाल दिया। तभी अविनाश ने दोनों बच्चों को घर के अंदर बुला लिया। बच्चों ने उस बोतल को एक पेड़ के नीचे रख दिया और घर के अंदर चले गए। कल होते ही कचरे वाला आया। उसने कचरे के डिब्बे में से कचरा लिया और वापस चला गया। शाम का वक्त था। अविनाश वहीं घर के पास टहल रहा था।
तभी उसकी नजर फिर से उसी बोतल पर पड़ी। अविनाश अपनी पत्नी के पास आया और बोला, अरे ये बोतल तो हमने कचरे में फेंक दिया था, ये अभी भी यही है, कैसे? फिर अविनाश की पत्नी बोली, हो गई गलती कूड़े वाले से, इसे बाहर ही रख दीजिए, वो कल इसे ले जाएगा। अविनाश की नजर बार बार उसी पे चली जा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चमक रही थी। अविनाश चाह रहा था कि उस बोतल को एक बार खोलकर देखना। वो जानना चाह रहा था कि आखिर उसमें है क्या। अविनाश ने सोचा कि वो एक और बार कोशिश करेगा बोतल खोलने की। अविनाश ने बहुत से तरीके इस्तेमाल कर लिए, लेकिन अभी भी वो बोतल खुला नहीं। अंत में अविनाश ने उसे जमीन पर जोर से फेंक दिया। फेंकने के बावजूद भी बोतल बिल्कुल नहीं टूटा। अब भी वो बोतल बिल्कुल सही था। अविनाश हैरान रह गया कि एक शीशे का बोतल जमीन पर फेंकने पर भी नहीं टूटी। उसने वापस से उसे अपने हाथों में उठा लिया। इस बार जैसे ही अविनाश ने बोतल के ढक्कन को खोला, वो बोतल तुरंत खुल गया। अविनाश बहुत खुश हो गया, यह सोचकर कि इतने प्रयासों के बाद उसने बोतल को खोल ही लिया। बोतल अंदर से भी चमक ही रहा था। उसके अंदर एक चिट्ठी भी पड़ी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, जिस किसी को भी ये बोतल मिल रही है, कृपया इसे संभाल कर रखना। ये बहुत ही कीमती बोतल है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। यकीन नहीं होता तो बोलो, मुझे एक सेब दे दो। अविनाश ने कहा, मुझे एक सेब दे दो। यह कहते ही अविनाश के हाथ में एक सेब आ गया। उसी चिट्ठी में आगे लिखा था, उम्मीद है तुम्हें एक सेब मिल गया होगा। इस बोतल पे अब तुम्हारा अधिकार है, इसे रख लो, लेकिन गलत कामों के लिए इसका इस्तेमाल मत करना, वरना ये तुम्हारे पास नहीं रह पाएगा। ना जाने अभी तक ये बोतल कितने लोगों के पास से तुम्हारे पास आया होगा, तुम इसका ख्याल रखना। अविनाश तुरंत अपने पत्नी के पास आया और उसने सारी चीजें उसे बताई। अविनाश की पत्नी को तो ये सब सपना लग रहा था। अविनाश की पत्नी ने भी कुछ चीजें मांग कर देखा। सच में उसके सामने वो सब चीजें आ गई। अविनाश और अविनाश की पत्नी वो जादुई बोतल पाकर बहुत खुश हुए। क्रिसमस का त्योहार आने वाला था। सभी बच्चे बहुत ही खुश थे, क्योंकि त्योहार के बाद क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली थी। रमा को इन छुट्टियों का बहुत ही इंतजार था, क्योंकि छुट्टियों में रमा को बहुत खिलौने मिलने वाले थे। और रमा ने सोचकर भी रखा था कि वह इस बार सांता क्लॉज से क्या मांगेगी। अब क्रिसमस का त्योहार आ जाता है। रमा के स्कूल में क्रिसमस का फंक्शन होता। रमा भी उसमें भाग लेती है। मम्मी रमा को पूछती है, रमा हो गई तुम्हारी तैयारी? चलो अब जल्दी चलो, हम लेट हो जाएंगे। हाँ मम्मी चलो। रमा परी की ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो मम्मी उसको देखती रह जाती है। रमा बहुत सुंदर लग रही होती है। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। और दोनों स्कूल के क्रिसमस के फंक्शन के लिए निकल जाती हैं। अब इस फंक्शन में रमा सोन परी होती है और अपनी छड़ी से सबकी मदद करती है। इसके लिए रमा को फर्स्ट प्राइज मिलता है। अब बारी आती सांता क्लॉज की। रमा तो पहले से ही सोच कर बैठी होती है कि उसे क्या चाहिए। अब सांता क्लॉज रमा के पास आता है और उसे पूछता है, क्या चाहिए तुमको रमा? मुझे सोन परी वाली छड़ी चाहिए, जिससे मैं कुछ भी मांग सकूं। ठीक है, ये लो छड़ी, लेकिन तुम इससे साल में एक ही बार कुछ मांग सकती हो, और अगर तुम इससे किसी की भलाई करोगी तो साल में 2 बार कुछ मांग पाओगी। इसलिए जो मांगना ध्यान से मांगना। ठीक है। मैरी क्रिसमस। इतना कहकर सांता क्लॉज आगे बढ़ जाता है। अब रमा खुश होकर आती है और माँ को बताती है कि
सांता क्लॉज से उसने क्या मांगा। अब क्रिसमस की छुट्टियां लग जाती हैं और रमा की मौज मस्ती शुरू हो जाती है। रमा अपने दोस्तों के साथ खेल खेलती है और सोन परी भी बनती है। एक दिन सब खेल रहे होते हैं, तभी रमा की दोस्त शिखा को जमीन पर पड़े हुए चाकू से लग जाती है। शिखा को बहुत खून निकलता है। सब घबरा जाते हैं। शिखा को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन शिखा का खून बंद नहीं होता। तभी रमा को याद आता है कि मेरे पास तो सांता क्लॉज की दी हुई छड़ी है, मैं उससे शिखा को ठीक कर सकती हूँ। और रमा तुरंत ही जाती है और छड़ी लेकर वापस आती है और उससे शिखा को ठीक कर देती है। अब सब बहुत ही खुश होते हैं कि रमा ने उस छड़ी का उपयोग सही काम के लिए किया। अभी भी क्रिसमस की छुट्टियां बाकी होती हैं। शिखा बिल्कुल ठीक हो जाती है और शिखा को पता होता है कि रमा के पास सोन परी वाली छड़ी है और वह चुपके से उस छड़ी को चुरा लेती है। अब वह छड़ी को अपने घर ले जाती है और रमा पूरे घर में छड़ी ढूंढती है और माँ को पूछती है, माँ, मेरी छड़ी कहीं नहीं दिखाई दे रही है, क्या आपने कहीं देखी है? बेटा, वहीं होगी छड़ी, कहाँ जाएगी? रमा बहुत ढूंढती है लेकिन छड़ी नहीं मिलती। अब घर में सब परेशान हो जाते हैं कि छड़ी आखिर कहाँ गई। वहाँ दूसरी तरफ शिखा छड़ी का उपयोग करने की कोशिश करती है और छड़ी को कहती है, मुझे भी रमा जैसी फ्रॉक चाहिए। इतना कहते ही शिखा के पैर में से खून आने लगता है और छड़ी से आवाज आती है, जहाँ से मुझे लेकर आई हो वहाँ वापस देकर आओ, तभी मैं तुम्हारा पैर ठीक करूंगी। शिखा कहती है, ठीक है, मैं रमा को वापस ये छड़ी दे दूंगी, लेकिन पहले मेरा पैर ठीक कर दो। छड़ी तुरंत ही उसका पैर ठीक कर देती है और शिखा रमा के पास जाकर उसको छड़ी दे देती है और कहती है, मैंने तुम्हारी छड़ी चुरा ली थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन तुमने मेरी छड़ी क्यों चुराई थी? मैंने सोचा इस जादुई छड़ी से मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी है। शिखा, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो, लेकिन अब कभी भी मेरी या किसी की भी चीज मत चुराना। मुझे माफ कर दो रमा। इतने में ही रमा शिखा को गले लगा लेती है